नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेतों या बगीचे में बार बार उगने वाले अनचाहे घास को नियंत्रित करने के उपायों की। बागवान साथियों, खरपतवार का बार बार उगना सभी किसान एवं बागवान साथियों के लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या ही है। सभी जानते हैं कि घास या खरपतवार को यदि नियंत्रित न किया जाए तो इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। खरपतवार पौधों के आधे से ज्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे पौधे और फसलों को भरपूर पोषण नहीं मिल पाता और फसलों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस साल पूरे वर्ष बगीचों में या खेतों में भरपूर नमी थी। किसान एवं बागवान साथी बार बार घास उगने की समस्या से बहुत परेशान रहे और बार बार घास कटवाने के लिए लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही थी। ऐसे में कुछ बागवान साथियों का प्रश्न था कि क्या सेब के बगीचे में घास खत्म करने के लिए हर्बिसाइड की स्प्रे की जा सकती है, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट कुछ कम हो सके। बागवान साथियों, वैसे तो घास या खरपतवार को हमें मैन्युअली ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सीजन में 5 से 6 बार घास को मैन्युअली नियंत्रित करने में यदि लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो सेब के बगीचे में खरपतवार नाशक दवाइयों अर्थात हर्बिसाइड का प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन हर्बिसाइड का प्रयोग करने से पहले हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि हर्बिसाइड कितने प्रकार के होते हैं और सेब के बगीचे में हमें कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग करना है, जिससे हमारे पौधों को भी नुकसान ना हो और बार बार घास के उगने की समस्या से भी हमें निजात मिल सके। आइए जानते हैं कि खरपतवार नियंत्रण दवा कितने प्रकार की होती है। बागवान साथियों, हर्बिसाइड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टेमिक हर्बिसाइड। यदि आप सिस्टेमिक हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो यह घास को तो जड़ से खत्म कर देगी, लेकिन साथ ही यह अपने प्रभाव से पौधों को भी पूरी तरह से जला सकती है। इसलिए इसका उपयोग किसान साथी केवल फसल हार्वेस्ट करने के बाद ही अपने खेतों में कर सकते हैं। लेकिन बागवानी में सिस्टेमिक हर्बिसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि पौधे की पत्तियों पर सिस्टेमिक हर्बिसाइड का कांटेक्ट हो जाए तो यह पौधों को जड़ से सुखा देती है। बात करते हैं दूसरी हर्बिसाइड की, तो दूसरे प्रकार की हर्बिसाइड है कांटेक्ट हर्बिसाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां पर यह पड़ेगी सिर्फ वहीं अपना असर दिखाएगी। यह घास को तो नष्ट कर देगी, लेकिन यदि यह दवा पौधे की पत्तियों पर पड़ जाए तो यह पौधों के पत्तों को जला देगी, लेकिन इस्तेमाल से आपका पौधा पूरी तरह से नहीं सूखेगा। मतलब यह पौधे के अन्य भाग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। यह केवल उसी भाग को प्रभावित करेगा या उसी पत्ते को प्रभावित करेगा जहां पर इसका कांटेक्ट हुआ हो। इस तरह से बागवान साथियों, कांटेक्ट हर्बिसाइड केवल उसी जगह पर नुकसान पहुंचाएगा यदि पौधे पर किसी पत्ती या किसी फ्रूट पर इसका कांटेक्ट होगा। बात करते हैं तीसरे प्रकार के हर्बिसाइड की। बागवान साथियों, तीसरे प्रकार का हर्बिसाइड है सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड। इस प्रकार के हर्बिसाइड अलग अलग फसलों में प्रयोग करने के लिए अलग अलग आती है। जो भी फसल किसान साथी बीजते हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार के हर्बिसाइड स्पेशल उसके लिए विशेष रूप से आते हैं, इसलिए इसे सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। इसका प्रयोग करने से यह घास को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन यह आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यह आप सिर्फ सिलेक्टिव क्रॉप पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर जहां तक हो सके खेत में घास को मैन्युअली ही हटाना सेफ रहता है, लेकिन लेबर कॉस्ट को देखते हुए यदि आप हर्बिसाइड की तरफ जाना चाहें तो बिल्कुल इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। यह आपके बगीचे से घास को जला देगा और पौधों के कांटेक्ट में आने पर पौधों को भी ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि आप सावधानी से इसका प्रयोग करें और केवल घास पर ही इसका छिड़काव करें तो लेबर कॉस्ट और समय को थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है। बागवान साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। हम बागवानी से संबंधित वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।